हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। कोरिलेशन से रिलेटेड हम मोस्टली चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पियर्सन का जो कोफिशिएंट था, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट आर, स्पीयरमैन का रो, उसके बाद बाइसीरियल का आर बिस कोफिशिएंट, देन पॉइंट बाइसीरियल का आर पी बिस। ठीक है, ये चारों डिस्कस कर लिए एक एक करके। आई होप आपने देखे हों और समझ आए हों। अगर फिर भी नहीं देखा है और लास्ट मोमेंट पे आप ये देख रहे हैं स्पेसिफिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइक नेट, ओके, सो एटलीस्ट आज वाली जो चीजें हैं उनको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इनका बीच का डिफरेंस समझना आपको बहुत जरूरी है कि बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार कि अच्छा कोई भी चीज दे दी कि मान लो नेचुरल डाइकोटोमस जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, तो हम कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे कोरिलेशन निकालने के लिए। ओके, सो वो इस तरीके की बहुत कॉन्सेप्चुअल, या मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। समझ नहीं आए सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके पूछें, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में मेजर डिफरेंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आपने सारा स्टैट देखा होगा तो आपको कोरिलेशन भी अगर बेसिक्स देखे होंगे आपने मेरे करवाए हुए, सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। यानी कोरिलेशन तो हम ये बता देते हैं कि अच्छा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, लेकिन जब उसको एक नंबर देते हैं ना, हम एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में उसको लेके आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस हैं, लीनियर रिलेशनशिप है, एक जो है बेल शेप्ड कर्व को वो फॉलो कर रहे हैं, सो यहां पे सिचुएशन आ जाती है पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड और स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको रो से, ऐसे RHO। ओके, सो आपको ये पता होना जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए पैरामेट्रिक कोरिलेशन जो है, या ये पूछ लिया जाए नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो वो स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड है। ठीक है, सिर्फ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का मेजर डिफरेंस इनमें है कि ये पैरामेट्रिक कोरिलेशनशिप बताता है। अब अगर आपको ये नहीं पता पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होते क्या है, डिफरेंस क्या है, तो वो एक बार आप जाके चेक कीजिए, वो बहुत बेसिक्स में करवा रखा है। सो पैरामेट्रिक में भी स्पेसिफिक आएगा ना कि कौन से स्केल्स यूज होते हैं डाटा कलेक्शन में। ओके, सेम अप्लाइज फॉर जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक है। सो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आ सकता है कि पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में कौन से स्केल पे डाटा होना जरूरी है, तो वो जो पैरामेट्रिक कोरिलेशन, मतलब जो पैरामेट्रिक में डाटा हम कलेक्ट करते हैं, वो वहां से क्या कर लीजिए आप, मतलब वो होता है ना A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A और C भी इक्वल होंगे। वैसा सही है कि जो पैरामेट्रिक में दे रखा है वो पियर्सन से कोरिलेट करके देखिए, और जो पियर्सन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया स्केल वगैरह, तो वो पैरामेट्रिक में जाके देखिए। ओके, सो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का काउंटर पार्ट ये आपको पता होना चाहिए मेजर। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं, अगर इनमें से हम एक वेरिएबल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, यानी डाइकोटमी कर देते हैं, यानी दो पार्ट में उसको कट आउट कर देते हैं, जैसे मेल फीमेल दो पार्ट हो गए, ठीक है, देन मतलब दो कैटेगरीज हो गई ना, एक हो गया पास एंड फेल। बहुत बेसिक एग्जांपल यही मैं आपको लेके बार बार समझा रही हूँ, पास एंड फेल। सो मेल फीमेल नेचुरल है, मतलब आपने तो नहीं डिवाइड किया ना मेल और फीमेल को, बट पास और फेल मतलब 40 पे पास होगा, 30 पे पास होगा, वो हम डिसाइड कर रहे हैं हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो ये आर्टिफिशियल है। ओके, सो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर सेकंड वेरिएबल डाइकोटोमस है प्लस आर्टिफिशियल है, तो वो आर्टिफिशियल डाइकोटमी अगर है सो वो बाइसीरियल कोरिलेशन होगा, और अगर नेचुरल या जेन्युइन डाइकोटोमस है वो वेरिएबल, तो वो पॉइंट बाइसीरियल मेथड जो है वो इस्तेमाल होगा। कई बार हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि आर्टिफिशियल या नेचुरल आपको समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे सेफ साइड के लिए हम पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन जो है वो ही निकालते हैं, कोफिशिएंट जो है हमारा, और मैंने बताई दिया आपको कैसे इसको डिनोट करते हैं, आर बिस और आर पी बिस। ओके, सो ये बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में मेजर डिफरेंस रहेगा। ये इनके फॉर्मूलाज थे जो आपको पता होने चाहिए। बाइसीरियल जब निकालेंगे, सो जो हम हायर वैल्यू लेके चल रहे हैं, P और Q, दो वैल्यूज हैं हमारे पास, P और Q। इसमें डिटेल में अगर आप देखें तो बाइसीरियल पॉइंट बाइसीरियल की डिटेल्ड वीडियो देखिएगा। अदरवाइज MP माइनस MQ मीन है ये, डिवाइड बाय सिग्मा T, यानी टोटल जो वैल्यूज
हमारी निकल के आई है टोटल फ्रीक्वेंसी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई में पी क्यू डिवाइड बाय वाई। ठीक है, इसी में अगर हम एम पी में से एम क्यू माइनस करने के बजाय टोटल का मीन माइनस कर देते हैं तो यहां से ये यहाँ पी वाई वाई आ जाएगा, क्यू यहां से भी हट जाएगा। ठीक है, ये था बाइसीरियल के लिए। पॉइंट बाई, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इसको अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोल देते हैं, तो दोनों ही फॉर्मूलाज बाइसीरियल के हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज पॉइंट बाइसीरियल के हैं। डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे P और Q की बात हो रही है, Y हट गया है और ये अंडर रूट में है, और यहाँ पे सेम अगर हम MT से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ से Q की जगह डिवाइड बाय Y और ये अंडर रूट में हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो फॉर्मूलाज ध्यान रखिए, हो सकता है इन फ्यूचर कभी डायरेक्ट या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाए या फिर इन फॉर्मूलाज में से ही वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी हूं कि दो मीन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगा के ही आंसर निकालना है। ओके, सो ये मेजर बाइसीरियल पॉइंट बाइसीरियल में डिफरेंस रहेगा। ऑल्दो पॉइंट बाइसीरियल जब मैंने कराया था तो मैंने समझा दिया था आपको कि पॉइंट बाइसीरियल या बाइसीरियल में से कौन बेटर है, बट स्टिल एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, ये मतलब टर्म्स हैं कि पी क्यू एम पी एम क्यू, इनका मतलब क्या है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ओके, सो कौन सा बेटर है, तो बाइसीरियल जो है वो एक ही एडवांटेज है उसका, क्योंकि आर बाइसीरियल मतलब ये जो हम निकालते हैं पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं अगर, सो उसकी एक टेबल होती है हमारे पास, और उस टेबल से हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें पी और क्यू की वैल्यू पता है तो हम सीधा आर बिस निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आर पी बिस के लिए ऐसी कोई टेबल नहीं होती है। सो सिर्फ ये एक ही एडवांटेज है आर बिस का, अदरवाइज जो बाकी एडवांटेज है वो ओवरऑल एडवांटेज ये जो पॉइंट बाइसीरियल है उसके हैं। पॉइंट बाइसीरियल ज्यादा बेटर है बाइसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट से, क्योंकि पॉइंट बाइसीरियल में कोई अजम्पशन हम लेके नहीं चलते, जैसे कि हमने बाइसीरियल में अजम्पशन ली थी कि कॉन्टिन्यूटी हो, नॉर्मेलिटी हो, एन की वैल्यू लार्ज हो, स्प्लिट हो मिडेन के पास, तो ये अजम्पशन हमने बाइसीरियल में की थी, जो पॉइंट बाइसीरियल में ऐसा कोई झंझट हमें नहीं करना है। रिग्रेशन इक्वेशन हम रिग्रेशन इक्वेशन में यूज कर सकते हैं पॉइंट बाइसीरियल को, बाइसीरियल कोफिशिएंट को नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करेंगे तो पॉइंट बाइसीरियल जो है वो इजीली निकाल पाएंगे हम बाइसीरियल के कंपैरिजन में। पॉइंट बाइसीरियल की जो रेंज है वो भी +1 से -1 तक आरपी भी जो हमारा पॉइंट बाइसीरियल कोफिशिएंट है इसकी रेंज भी यहीं तक +1 से -1 तक वेरी करती है, जो कि प्रोडक्ट मोमेंट जो पियर्सन का मेथड किया था उसमें भी सेम रेंज थी। तो जब रेंज सेम है, रेफरेंस सेम है, तो हम कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। बाइसीरियल में ऐसा कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रेंज मैंने आपको बता ही दी। देन स्टैंडर्ड एरर जो है वो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बाइसीरियल में नहीं कर सकते। ऑल्दो दोनों ही यूजफुल होते हैं आइटम एनालिसिस में, बट स्टिल हम जो पॉइंट बाइसीरियल है उसको ज्यादा वैलिड और डिफेंसिव मेजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि आर्टिफिशियल डाइकोटमी है या फिर नेचुरल डाइकोटमी है, जेन्युइन डाइकोटमी है, तो जहां कंफ्यूजन हो आपको वहां पर आपको पॉइंट बाइसीरियल के साथ आगे चलना है। ओके, सो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है, चीजें जो है, कौन सा बेटर है, कौन सा कब इस्तेमाल करना है, आपको समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.